MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। लाइव विजुअल्स हैं इस समय दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काफिला लेके, जी हां, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री खुद अपने काफिले के साथ पालम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यस, द मैन हिमसेल्फ, व्लादिमीर पुतिन का प्लेन, जी हां, वो बड़ा रशियन मेड जो बोइंग और एयरबस को टक्कर देता है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति और रशियन मेड प्लेन में चलते हैं, वो एयरबस या बोइंग के प्लेन में नहीं चलते। रूसी गाड़ी, रूसी प्लेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लैंड कर चुके हैं भारत की सरजमी पे। पालम एयरपोर्ट पे वो लैंड कर चुके हैं उनका बड़ा जंबो जेट रशियन मेड हवाई जहाज। और दूसरी तरफ हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेंज रोवर गाड़ी। प्रधानमंत्री अपने काफिला समेत अपना काफिला लेके पालम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। ये दोस्ती है, ये दमदार दोस्ती जो हम आपको दिखा रहे हैं आज, यही है एजेंडा पूछता है भारत में। ये दो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो रशियन मेड जंबो जेट हवाई जहाज जिसे व्लादिमीर पुतिन चलते हैं, और वो उस रशियन कंपनी को मैंडेट है कि वो दूसरा प्लेन ऐसा नहीं बनाएगी। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के पास है, वो प्लेन सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के पास है। और वो प्लेन इस समय भारत की सरजमी पालम हवाई अड्डे पे पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं रशियन KGB और भारतीय SPG के वो जवान, दोनों सीक्रेट सर्विसेज के वो जवान वहां पे मौजूद हैं। रशियन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बिल्कुल टॉप नॉच, प्राइम मिनिस्टर्स SPG ऑन ग्राउंड, दिल्ली पुलिस आउटर कवर का प्रोटेक्शन देती हुई वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। और वहां पे वो बड़ा जंबो जेट, कहा जाता है कि बोइंग A320 और एयरबस के सबसे बड़े हवाई जहाज से भी कुछ इंच बड़ा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्पेशली मेड टू ऑर्डर ये हवाई जहाज। जी हां, ये मेड टू ऑर्डर हवाई जहाज इस समय भारत के पालम हवाई अड्डे पे उतर चुका है। मेड टू ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस रशियन कंपनी को ये क्लियर डायरेक्शन थे कि ऐसा दूसरा हवाई जहाज नहीं बनेगा। और वो एक लौता 1 ऑफ 1 हवाई जहाज व्लादिमीर पुतिन को लेके इस समय भारत की सरजमी पे लैंड कर चुका है। और उनको रिसीव करने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं। ये बैठक सिर्फ गिमिक्स के लिए नहीं है, सिर्फ फोटोज के लिए नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स होनी है, डिफेंस डील्स होनी है। वो $2 बिलियन की सबमरीन डील जिसको लेके अब से 1 घंटे पहले देश के रक्षा मंत्री रूसी रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। एक बहुत बड़ी हेल्थ को लेके, जी हाँ, मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होनी है, जिसको लेके भारत के हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा के साथ रूसी हेल्थ मिनिस्टर बैठक कर चुके हैं। कम से कम 8 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठकें हो चुकी हैं, क्योंकि जब पुतिन अब लैंड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ये स्पेशल ऑनर उनको दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी है दोस्ती भारत और रूस के बीच, रूस और भारत के बीच ये स्पेशल दोस्ती है। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ पैसे की दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस डील्स की दोस्ती नहीं है, ये कल्चरल एक्सचेंज है। अगर आपको याद हो, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले तक वो राज कपूर के पिक्चरों के गाने, मेरा नाम, जोकर के गाने रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग और क्रेमलिन में गूंजते थे। ये कल्चरल एक्सचेंज है जो दशक दर दशक, जनरेशनल, ये जनरेशन बाय जनरेशन गया। और मैं सीधा अपने 2 रिपोर्टर्स के पास जा रहा हूं। जतिन, आप इस समय RCR के पास हैं जी, पलक मेरे साथ हैं, रास्ते में खड़ी हैं SP मार्ग के बाहर। मैं देख सकता हूं वो प्रधानमंत्री संग्रहालय के बाहर पीछे दिख रहा है वो जतिन, प्रधानमंत्री कार्यालय 7 RCR 7AL लोक कल्याण मार्ग, अब तो उसका भी नाम चेंज कर दिया है PMO का। वहां आएंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री और पुतिन। जतिन, क्या रोड ब्लॉक्स कर दी गई है? क्या SPG प्रोटोकॉल इन प्लेस है? कल्याण मार्ग पे मेरी मौजूदगी है, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि अब ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर अभी चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट होगी आप जानते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर पूरे तरीके से रोक दिया जाएगा। रोप से इस पूरे रोड को कवर कर दिया गया है, बैरिकेड्स है। दिल्ली पुलिस की जो ह्यूमन चेन, अगर मेरे वीडियो उमेश आपको दिखाए तो आपको सड़क पर पेट्रोलिंग करते हुए, मार्च करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों ही सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलेंगे और इसी जो घर है PM हाउस है 7 रेस कोर्स रोड, यहाँ पर पहुंचेंगे
और अंदर आज डिनर पुतिन का यहीं पर ही होने वाला है। लेकिन इस डिनर में क्या बातचीत होगी वो आप अभी बता ही रहे थे कि चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हो, मेडिकल हेल्थ में लेकर हो, हर किसी को इंतजार है वो S-500 का कि वो भारत दोस्ती को याद की रही है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती जनरेशनल है, जैसा मैं आपको बता रहा था। जब समय पड़ा है तब रूस, और इस समय आप देख रहे हैं प्लेन आ रहा है, ये दैट इज द जंबो जेट 1 of 1 स्पेशली मेड फॉर व्लादिमीर पुतिन। ये है वो 1 of 1 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो स्पेशली मेड टू ऑर्डर प्लेन, जो सिर्फ 1 of 1 है, जिसे कहते हैं ना दुनिया में एक और एक लौता, दूसरा कभी बना नहीं। ये है वो प्लेन जिसमें सवार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत में लैंड कर चुके हैं, और उनको रिसीव करने के लिए, एक पर्सनल दोस्ती का मैसेज देने के लिए, एक पर्सनल कनेक्ट का मैसेज देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समय पालम हवाई अड्डे पे मौजूद हैं। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, वो क्लोजअप दिखाया था उनकी रेंज रोवर गाड़ी से वो निकलते हुए, क्योंकि क्या पता जैसे प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन एक बार दोनों एक गाड़ी में निकले थे, क्या पता आज भी दोनों एक गाड़ी में हो, क्योंकि मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और एसपीजी ने रशियन सिक्योरिटी के साथ मिलकर, एफएसबी के साथ मिलकर यह अरेंजमेंट किया है कि अगर पुतिन और मोदी चाहेंगे तो वो दोनों एक गाड़ी में एक साथ वापस जा सकते हैं। सो दैट प्रिपरेशन हैज बीन मेड। अब वो होता है कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री एक स्पेशल पर्सनल हैंड, एक जिसे कहते हैं एक पर्सनल जेस्चर दिखाने के लिए खुद वहां पहुंचे हैं, खुद पालम के हवाई अड्डे पे पहुंचे हैं, खुद भारत के प्रधानमंत्री पालम की हवाई पट्टी पे हैं। और ये अपने आप में दर्शाता है कि ये बैठक, ये मुलाकात, ये दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पे। कल्चरल, देयर इज अ कल्चरल कनेक्ट, जो मैं आपको बता रहा था, कई दशकों का हमारी पिक्चरें, हमारे गाने, हमारी कल्चर आज भी रूसी सड़कों पे आपको देखने को मिलती है। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट ये दोस्ती है। और जहां तक जरूरत की बात होती है, चाहे वो डिफेंस हो, वो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें रशिया भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है जब भारत को जरूरत पड़ी है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जंग हो या चाइना के साथ या बांग्लादेश को जब हमने पाकिस्तान से छुड़ाया था, हमेशा रशिया ने हमको सीधे या घुमा के मदद की है। और इस समय भी जब जरूरत पड़ी तो भारत ने भी रशिया को मदद की। दुनिया ने रशियन तेल के ऊपर एम्बार्गो लगाया, लेकिन भारत ने तरीका ढूंढा, रशिया को रास्ता दिया। हमें समझ आया कि किस तरीके से, जी हां, और कि जी हमारे साथ क्लेरा सिंह है, एक्स न्यूज रीडर है रशियन यूनिट की, वो लाइव है दिल्ली से और हिंदी बोलती हैं, रशियन मूल की हैं क्लेरा और हिंदी बोलती हैं। वो भी है हमारे साथ। मेजर जनरल जीरी बख्शी मेरे साथ हैं, मेजर समरपाल तूर है, और ये रशियन मेड 1 of 1 व्लादिमीर पुतिन का ये जंबो जेट इस समय पालम हवाई अड्डे पे उतर चुका है। प्रधानमंत्री खुद उनको रिसीव करेंगे। अगर मैं जनरल जीरी बख्शी के पास जा सकूं, क्लेरा सिंह के पास जा सकूं, समरपाल तूर के पास जा सकूं, एनी वन ऑफ देम, क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं, इफ आई कैन गो टू देम दैट विल बी बेस्ट। क्लेरा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? और अब किसी भी मिनट टैक्सिंग कर रहा है ये प्लेन, अपने स्पॉट पे जाने पे किसी भी क्षण वो रुकेगा, और उसके बाद उसमें से पहले उनकी सिक्योरिटी का स्टाफ और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद उतरेंगे और उनका रिसेप्शन करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए क्लेरा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वुड बी देयर। क्लेरा, इट्स अ स्पेशल मैसेज जो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को, खुद पालम हवाई अड्डे पहुंच के, खुद एयरपोर्ट पहुंच के। क्लेरा, आपका क्या कहना है, आप कैसे देखती हैं इसको? क्लेरा सिंह। ब्रोकन। क्लेरा, आवाज आ रही है आपको? ओके, मेरे को लगता है कि क्लेरा को अभी आवाज नहीं आ रही, वापस जाएंगे क्लेरा के पास। लेकिन मेजर जनरल जीरी बख्शी भी है हमारे साथ, और ये लाइव विजुअल्स हम आपको पालम एयरपोर्ट से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं रशियन एफएसबी और भारत की एसपीजी कमांडोज, दे आर, और ये देखिए, ये है वो फुल फ्रेम। गरिमा फॉर अ मिनट, रिमूव मी, थैंक यू। फुल फ्रेम ये आप देख रहे हैं रशियन जंबो जेट, इस समय इसी में व्लादिमीर पुतिन सवार हैं। ये 1 of 1 प्लेन है दर्शकों, ऐसा दूसरा प्लेन नहीं है, क्योंकि ये एक एफएसबी और केजीबी की डिमांड थी, और ये रशियन मेड है, ना ये एयरबस है ना ये बोइंग है, ये एक रशियन कंपनी बनाती है, और उसने जो ये प्लेन बनाया है वैसा दूसरा प्लेन नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और व्लादिमीर पुतिन अकेले नहीं आ रहे हैं, अपने साथ साथ मंत्रियों को लेके आ रहे हैं। वो व्लादिमीर कोलोकोल्सेव जो उनके गृह मंत्री हैं, आंद्रे जो उनके रक्षा मंत्री हैं, एंटोन जो उनके वित्त मंत्री हैं, अक्साना कृषि मंत्री, मैक्सिन जो उनके आर्थिक विकास के मंत्री हैं, मिखाइल स्वास्थ्य मंत्री जिनकी मैं बता रहा था जगत प्रकाश नड्डा से बैठक हुई है,
आंद्रे निकितिन परिवहन मंत्री हैं जिनकी नितिन गडकरी से बैठक होनी है, और आंद्रे बेलोसाव की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बैठक हो चुकी है। तो 7 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स व्लादिमीर पुतिन अपने साथ लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और अगर आप कल की बात करें, क्योंकि अभी जब ये यहां से जाएंगे तो सीधा प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, साथ लोक कल्याण मार्ग जाएंगे जहां उनके लिए एक स्पेशल डिनर का इंतजाम किया गया है। और कल राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे व्लादिमीर पुतिन। 11:30-12 बजे हैदराबाद हाउस में शिखर सम्मेलन है, 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा। वो औपचारिक लंच है, प्रधानमंत्री द्वारा मेजबानी की जाएगी इसकी। भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधन दोनों के दोनों नेता करेंगे। और ये देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फ्लाइट का पायलट ने अपनी विंडो खोल के इज टॉकिंग टू द ग्राउंड स्टाफ, वो ग्राउंड स्टाफ से वहां बात कर रहे हैं। पूरे प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन प्लेस इससे पहले कि वो दरवाजा खोला जाए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारतीय सेवा लॉन्च और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज है और रात 9:30 बजे के बाद उनका दिल्ली से प्रस्थान है। इट्स अ शॉर्ट, क्रिस्प एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मेजर डील्स की बात करें जनरल जीडी बख्शी के पास, मैं अगले 30 सेकंड में जाऊंगा। रेलॉस S-400, सुखोई 57 सबमरीन मिसाइल डिफेंस डील जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, $2 बिलियन की वो है और किसी भी क्षण अब आने वाले हैं। अभी तक वो सीढ़ी लगी नहीं है, सीढ़ी लगेगी, दरवाजा खुलेगा, FSB ऑफिसर्स बाहर आएंगे, प्रोटोकॉल फॉलो होगा और करीबन 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे व्लादिमीर पुतिन अपने ओनली वन इन द वर्ल्ड रशियन मेड जंबो जेट से बाहर आते हुए। एनर्जी को लेके, तेल और गैस आयात को लेके, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके प्रोजेक्ट्स हैं, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र, व्यापारिक समझौते, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट है। बाकियों की बात करें जो मैं आपसे बता रहा था, हेल्थ केयर, और आप देख पा रहे हैं किसी भी क्षण वो दरवाजा खुलेगा, आप अंदर से देख पा रहे होंगे वो छोटी सी खिड़की दरवाजे में से आपको मूवमेंट दिख रही है, FSB कमांडोज अंदर मूव करते हुए। हेल्थ केयर है, एकेडमिक्स है, कल्चर है, स्पेस कोऑपरेशन, क्योंकि रशिया के साथ जनरल जीडी बख्शी, इफ यू कैन हेयर मी साहब, अब हमारा सिर्फ मिलिट्री नहीं, कई दशकों का कल्चरल एक्सचेंज है। एक कहा जाता है रशिया इज द ओनली फ्रेंड, और जैसे एक दोस्ती की एक परिभाषा होती है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और रशिया ने हमेशा साबित किया है कि जब भी जरूरत पड़ी है भारत को, जितनी भी जरूरत पड़ी है भारत को, रशिया रहा है। और अब पिछले कुछ सालों में जनरल हम कह सकते हैं कि भारत ने भी वापस वो रेसिप्रोकेट किया है, भारत ने भी हाथ बढ़ाया है। जब दुनिया ने अपना हाथ खींचा तो मोदी ने अपना हाथ पुतिन की तरफ बढ़ाया था। जनरल जीडी बख्शी, कैसे देखते हैं आप? सर, ओवर टू यू। देखिए, ओनली जनरल, 1990 की दशक में फॉरेन मिनिस्टर प्रिमाकॉव जो कि रूस के होते थे, उन्होंने एक रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल प्रपोज किया था। तब उस वक्त तो बहुत प्रीमेच्योर था, लेकिन आज वो यथार्थ के स्वरूप में हम देख रहे हैं। एक रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल जो कि विश्व पटल पर एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण के रूप में उजागर हो रहा है एज पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है एक नई जो है जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग बन के दुनिया के विश्व पटल पे उभरा है, विच इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट बैलेंसर, जो कि अमेरिका की यूनिपोलर मूवमेंट को इसने ख़त्म कर दिया है। अमेरिका का यूनिपोलर मूवमेंट जो है वो कोई 2010-2020 तक ख़त्म हो चुका था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने एक अजीब दादागिरी का दौर शुरू किया, जिससे परेशान होकर दुनिया को ये इसका तोड़ ढूंढना पड़ा। और ये जो है हमने देखा कि जब हमारे प्रधानमंत्री वो गए थे तियानजिन, वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करी, शी जिनपिंग से मुलाकात करी, और एक वापस आ रहा हूं आपके पास, ये लाइव विजुअल्स हैं जनरल। आई एम कमिंग बैक टू यू फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, आई विल जस्ट स्टे लाइव। और ये लाइव तस्वीरें फुल फ्रेम हम रखेंगे और आप देख सकते हैं किसी भी समय ये 1 of 1 रशियन मेड प्लेन का क्लेरा, अगर आप हमारे साथ हैं और आप बता सकें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लेरा भारत और रशिया के बीच। और अब किसी भी समय दरवाजा खुलेगा, FSB ऑफिसर्स कमिंग आउट प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे पालम की हवाई पट्टी पे जनरल साहब मौजूद हैं और ये एक स्पेशल मैसेज है भारत की तरफ से कि ये दोस्ती जो मोदी और पुतिन के बीच में है, भारत और रूस के बीच में है, इसको भारत भी कितनी इज्जत देता है, कितना महत्व देता है, कितनी इंपॉर्टेंस देता है। प्राइम मिनिस्टर बहुत कम लोगों के लिए, मेरे को याद है कि खुद पालम हवाई अड्डे आए हैं और उसमें से उन्होंने एक बार ये स्पेशल
बोला है कि मैं व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए आऊंगा, सो इट मेक्स इट्स ओन इंपैक्ट। क्लेरा, आप कैसे देखती हैं? क्लेरा सिंह, क्लेरा आप मेरे को सुन पा रही हैं? Yes, I am very happy. जी, हम बहुत खुशी है कि वो हमारा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग टू इंडिया। बहुत खुशी है। हम लोग सब जितना इधर रूसी लोग रहते हैं सब खुशी है और आपको सुनते हैं कैसा आया, कब आया और क्या काम करेगा इधर। हम बहुत लोग उसको स्वागत करते हैं। बिल्कुल क्लेरा, क्योंकि भारत और आप देख सकते हैं द डोर्स हैव ओपन, एफएसबी केजीबी ऑफिसर्स बाहर निकलते हुए। जनरल साहब हम देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। क्लेरा, मैं वापस आता हूं आपके पास। अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इट्स अ रेड कार्पेट वेलकम जनरल साहब, मेजर टूर जो हम दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। जनरल साहब, इस तरीके का वेलकम व्लादिमीर पुतिन को दे रहे हैं। बहुत लोग नाखुश हो सकते हैं, अमेरिकन लॉबी नाखुश हो सकती है, लेकिन हमारे लिए भारत और रूस के बीच की दोस्ती मेजर टूर बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर टूर कुछ कहना चाह रहे थे। मेजर टूर, लाइव विजुअल्स रखिए। और मेजर टूर ऐश्वर्या, दिस इज अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग एंड जिस तरीके की डील्स आर लाइंड अप, आई थिंक ये एक जो कहते हैं ना कि उभरता हुआ भारत, दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर ब्रिक्स की अलग से एक पहचान निकल के आने वाली है। और जिस तरीके से जो टैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो इंडिया को मिलनी चाहिए, जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो उपलब्धि अभी इस समिट पे डिपेंड करेगी। रशियन सिक्योरिटी को लेके, व्लादिमीर पुतिन को लेके अपने आप में ही इज अ मैन, ही इज एन एनिग्मा। उनको लेके कभी उनके एक हाथ नहीं हिलता है। उसको लेके क्या वो खुद अपना वेपन कैरी करते हैं? जनरल साहब, बहुत एक इंट्रीग रहती है मेजर टूर कि वो कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, शर्ट उतार के घुड़सवारी करते हैं, -40 डिग्री में पानी में घुस जाते हैं। ही इज अ स्टड, जिसे कहते हैं ना, मतलब लीडर्स वांट टू फॉलो हिम। अगर उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं है तो मैंने देखा है दुनिया की सबसे बड़ी वैनिटी मैगजीन्स ने उन पे किया है कि कैसे पुतिन ने बोटॉक्स कराया है। लोग उनको इतनी बारीकी से फॉलो करते हैं कि उनका हाथ लेफ्ट हैंड नहीं हिलता है, वो फेक है, असली हाथ अंदर रहता है, वो हमेशा गन पे रहता है। मतलब इतनी सारी बातें, वो क्या सच क्या गलत। बट व्लादिमीर पुतिन अपने आप में एक एनिग्मा है, अपने आप में एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, उसके राजनीतिक एंड पे आ रहा हूं 5 मिनट में। तू साहब, मेजर तू, he has had a very illustrious military career जी, और वो सीक्रेट एजेंट रह चुके हैं जी। he has done operations abroad and he is physically fit. I mean, ये एक ऐसे उभरते हुए लीडर है जो एक इंस्पिरेशन है, not only for the Russian youth or the Indian youth, but for the youth of a balanced democracies. He is a perfect example. और मैं एक चीज का आश्वासन दे दूं कि पुतिन ये एक्चुअल के प्रेसिडेंट पुतिन है, ये बॉडी डबल नहीं है। तो लोगों को बहुत रहस्य में रहते हैं, कि मिस्ट्री में रहते हैं कि असली वाले हैं या बॉडी डबल है। वो ये असली पुतिन आ रहे हैं। हाँ, नहीं, ये आपने अच्छा किया बता दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आजकल किसी को भी कुछ भी कर देते हैं। तो ये बोलते हैं कि और अब किसी भी क्षण मुझे बताया जा रहा है मेजर टूर जनरल जीडी बख्शी साहब, व्लादिमीर पुतिन बाहर आने वाले। अमेरिकन प्रेसिडेंट जनरल बख्शी, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे पहले ट्वीट किया है, आई एम डीलिंग विद द पॉइजनिंग ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप अपने धुन पे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, ये देखा नहीं जा रहा होगा, लेकिन जो है सो है। हम पुतिन को रेड कार्पेट वेलकम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं एयरपोर्ट उनको रिसीव करने। जनरल साहब, बिल्कुल, देखिए ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप है सर। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू टेक पार्ट 1971 के संग्राम में, युद्ध में। उस वक्त मुझे याद है कि सोवियत संघ ने ऑन द टेबल रख दिया था, जो हथियार चाहिए लो। बिल्कुल हमको केलों और चाय के दाम पे उन्होंने T-54, T-55 टैंक्स, MiG-21, 23, 27 जेट फाइटर्स, सबमरीन्स, काशिन क्लास डिस्ट्रॉयर सब कुछ दे दिया था।
जो चाहिए टेक इट ऑफ द टेबल, ये है। यहां तक कि वो तो हमको तुपोलेव फाइटर बॉम्बर्स भी दे रहे थे जो हम सकपका गए, हमने लेने से मना कर दिया था। बट एवरीथिंग दे हैड गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प। जब अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी थी बे ऑफ बंगाल में, मुझे अच्छी तरह याद है रूस के जंगी बेड़े की न्यूक्लियर सबमरीन्स उसे शैडो करती आई थी और बे ऑफ बंगाल के बीच में वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के बिल्कुल पास सरफेस हुई और जो रशियन नेवल एडमिरल था उसने अपनी टोपी यूं करके दिखा दी वो अमेरिकन एडमिरल को कि हम भी यहां हैं जी, चौकन्ने रहना, चौकस रहना, हम भी इधर हैं। तो मतलब कहने का यह है कि इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप, जनरल साहब, मेरा ख्याल। बट व्लादिमीर पुतिन अपने आप में जो कि अगले कुछ ही क्षणों में, जनरल साहब कमिंग बैक टू यू साहब, सॉरी टू स्पीक ओवर यू, अगले कुछ ही सेकंड्स में प्रेसिडेंट पुतिन ये दरवाजे से बाहर आपको दिखाई देंगे। आप देख पा रहे होंगे 2 FSB सिक्योरिटी पर्सनल अभी दरवाजे के साइड में हल्का सा आप देख पा रहे हैं, पायलट वहां खड़े हैं प्लेन के, दैट्स द प्रोटोकॉल। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, पुतिन को लेके अपने आप में एक सस्पेंस रहता है। पुतिन कहीं नहीं भी हो तो भी कहां है, इस पे एक सस्पेंस रहता है। मैंने देखा है अगर वो 2 दिन रेड कूप से बाहर नहीं निकले मेजर तूर, अगर वो 1 दिन क्रेमलिन से नहीं निकले, अगर वो सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं दिखे हैं, अगर वो नहीं दिखे हैं तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। कहां है पुतिन? ऐसा एनेग्मा है उस आदमी का, वो फिट है, वो कभी जूडो कराटे करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैंने देखा है कितने वर्ल्ड लीडर्स आर ट्राइंग टू बी पुतिन, बट देयर इज ओनली वन रियल पुतिन। और अच्छा वो आपने बता दिया कि असली वाला आ रहा है ना, क्योंकि उसको लेके भी बहुत खबर थी। मेजर तूर ऐश्वर्या देखें, आज की दुनिया में लीडर्स की गिनती में सिर्फ मिस्टर पुतिन है जिनकी गिनती होती है, वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर लीडर्स एंड वन ऑफ द ओल्ड लीडर्स सिंस द 90s। एंड आप अगर कंपैरिजन भी करेंगे तो दूर दूर से कोई भी मिनिस्टर इतना फिट नहीं है, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट इतना एक्टिव नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर पुतिन है। तो देखें इनका ओहदा और इनकी जिस तरीके से इनकी चाल ढाल, आप देखें इनका ऑरा, जो ऑरा और ओहदा, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्नल लैन, आई नो, बट मतलब जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ वर्ड इन हिंदी कर्नल लैन, भोकाल, इनका बड़ा वाला है। इनको देख के ट्रंप 1 घंटे पहले ट्वीट करता है, आई एम हैंडलिंग विद द अमेरिकन पॉइजनिंग। अलग ऑरा है। ऑरा का हिंदी में क्या होगा? भोकाल ही है कर्नल लैन। किसी भी क्षण व्लादिमीर पुतिन, एंड मैं रोक रहा हूं सर आपको, फुल फ्रेम गरिमा, एंड वो रहे व्लादिमीर पुतिन की पहली तस्वीर भारत की सरजमी पे। प्रधानमंत्री मोदी उनको रिसीव करने के लिए खुद वहां पे मौजूद है। रेड कार्पेट वेलकम टू द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन योर स्क्रीन्स व्यूअर्स, स्टेपिंग डाउन, वो सीढ़ियों से उतरते हुए अपने 1 रशियन जंबो जेट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए वहां पे मौजूद। FSB और KGB के ऑफिसर्स उनके साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात, this very popular hug between Prime Minister Modi and Vladimir Putin. Every time there is a hug, it's of talk. ये एक बातचीत का मुद्दा बन जाता है। नरेंद्र मोदी hugging any world leader, और इस बार व्लादिमीर पुतिन ने बढ़त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने पालम हवाई अड्डे पे, और नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ वापस 7 लोक कल्याण मार्ग जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन भारतीय प्रोटोकॉल ऑफिसर से मुलाकात कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन की एक एक करके सभी जितने भी ऑफिसर्स वहां पे मौजूद रशियन डेलीगेशन के, पहले उनसे मिलते हुए व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद भारतीय डेलीगेशन के ऑफिसर्स से मिलेंगे। वहां पे रशियन मिलिट्री अटैचे से लेके सभी ऑफिसर्स रशियन एम्बेसी के वहां पे मौजूद, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद, FSB, और वहां पे एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम आप देख रहे हैं अबाउट द इंडियन कल्चर। जैसे मैंने कहा था, ये सिर्फ एक बिजनेस की दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाना या गंवाने की दोस्ती नहीं है, ये कल्चरल कनेक्शन है भारत और रशिया के बीच, और ये कोई आज का या कल का नहीं, ये बहुत लंबा, ये कई दशक पुरानी दोस्ती है भारत और रूस के बीच। और देख रहे हैं आप दोनों नेता
प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इंडियन कल्चरल डांस वहां पे, भारतीय कल्चरल डांस वहां पे किया गया। और अगर ऑडियो थोड़ा आप कर दें, आप अगर हम ऑडियो सुन पाएं, ऑडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस है और अब ये देखना होगा आर दे गोइंग टुगेदर, दैट्स द पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ जाते हुए, आई कैन सी द व्हाइट एसयूवी, बट आर दे गोइंग टू गो टुगेदर, दैट्स द बिग क्वेश्चन, और दे आर नॉट। आइदर वेज इट्स अ रेड कार्पेट वेलकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने, और ये नेशनल ब्रॉडकास्टर की फीड हम आपको दिखा रहे थे लगातार। और ये वो क्षण, वो पल, जनरल जीडी बख्शी, कमिंग बैक टू यू सर। बहुत लोग परेशान हैं, एंड यस दे आर बोर्डिंग ऑन टुगेदर गाइस। वही गाड़ी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, द व्हाइट प्राइम मिनिस्टर्स प्रोटोकॉल। इसमें दोनों देश, दोनों नेताओं के झंडे हैं, दोनों देशों के झंडे हैं, भारत का और रूस का। और जैसा मैं बोल रहा था, इट्स अ स्पेशल मैसेज, व्लादिमीर पुतिन एंड मोदी इन द सेम एसयूवी, इन द सेम कार व्यूअर्स। यही है वो बात जो मैं आपको बताने की उस समय कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से पहले भी पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही गाड़ी में सवार हो चुके हैं। एक बार फिर ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक ही गाड़ी में, दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लोगों में से, द टॉप 5 लोगों में से हैं मोदी और पुतिन एक साथ। और अब आप देख सकते हैं वो दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं। इट्स अ टोयोटा एसयूवी और उसमें दोनों सवार हैं इस समय। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड कोई भी गाड़ी पूरी दुनिया में आज होगी। दैट्स द मोस्ट हाईली प्रोटेक्टेड कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों एक ही गाड़ी में मौजूद। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इसकी अटकलें लगाई जा रही थी, क्या ये रिपीट होगा, और नरेंद्र मोदी ने रिपीट किया है। जनरल बख्शी, आ रहा हूं आपके पास सर, लेकिन ये विजुअल्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किसी भी मिनट। और अब ये यहां से सीधा गाड़ी चल रही है और ये सीधा जाएगी 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पे व्लादिमीर पुतिन के लिए एक स्पेशल डिनर अरेंज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आप देख सकते हैं भारत और रूसी दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हुए, एक सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर बैठे हुए। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों एक साथ बातचीत करते हुए। आप वो हैंड एक्सप्रेशंस देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू व्लादिमीर पुतिन। और ये गाड़ी पालम टेक्निकल हवाई पट्टी से बाहर निकलती हुई, जैसे मैंने कहा, ये शायद आज दुनिया की सबसे हाईली प्रोटेक्टेड गाड़ी होगी। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ इन दिस व्हाइट एसयूवी व्यूअर्स, इस सफेद, और पूरा प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, एसपीजी प्रोटेक्टी वहां पे बिल्कुल मौजूद। पूरा रूट क्लियर कर दिया गया है। सीनियर डीसीपी लेवल ऑफिसर हैंडल कर रहे हैं इसको खुद। व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी पालम हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए, जनरल जीडी बख्शी साहब, इट्स अ मैसेज, दोनों एक गाड़ी में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद वेलकम करने आए और दोनों एक साथ जा रहे हैं। इट्स अ मैसेज, एवरी स्टेप इज अ मैसेज सर। 24 घंटे से ज्यादा की ये ट्रिप है, लेकिन इसमें 24 से ज्यादा वर्ल्ड मैसेज दिए जा रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी साहब। बिल्कुल, देखिए तियानजिन में पहली बार राष्ट्रपति पुतिन अपनी गाड़ी में 10 मिनट इंतजार किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी आए, और फिर वो दोनों इकट्ठे गए। 45 मिनट वो गाड़ी में बिल्कुल गुप्त रूप से जो भी बात करनी थी, जो भी मैसेजेस एक्सचेंज करने थे, जो और कोई तीसरा सुन न पाए, कानों कान खबर ना हो, वो उन्होंने वहाँ पे किया था। और तब से अब तो ये परंपरा बन गई है दोनों प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जी के बीच में कि वो एक ही कार में ट्रैवल करते हैं। दोस्ताना इससे साफ जाहिर होता है, दर्शाया जाता है। और उससे भी कहीं ज़्यादा बिल्कुल प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का मौका दोनों लीडर्स को मिल जाता है। वन ऑन वन प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंजेस जो भी करने हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं। ये टिपिकल केजीबी प्रैक्टिस है। ना केवल ये क्लोजनेस दर्शाती है, लेकिन आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं कैमरों से परे, दुनिया की आंखों से हटके, ओझल होके, वो यहाँ पे किया जा सकता है। एंड आई एम श्योर दे आर डिस्कसिंग important facets even as they travel to the Prime Minister's residence. बिल्कुल, और इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी मेजर टूर। इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊं, कर्नल लैन आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि बहुत देश में भी बहुत लोग परेशान हैं, नेता प्रतिपक्ष परेशान है। राहुल गांधी को पुतिन से मिलना है, आप मिलने नहीं दे रहे।
अगला बिल्कुल उतावला हुआ जा रहा है, उसको पुतिन से मिलना है, पता नहीं क्या बात करनी है, लेकिन आप मिलने नहीं दे रहे, परेशानी है उनको भी। मैं आ रहा हूं प्रेम दादा। ओके, प्रेम दादा कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ये दो सभ्यताओं के अंतर्मिलन का सुंदरतम दृश्य जो है सबके सामने है। अब इस सुंदर दृश्य में किसी तरह का जो है कलंक लगे ठीक नहीं है, इसलिए मैं राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब भली भांति जानते हैं कि ये जो है विदेश से आने वाले मेहमानों का अपना विशेषाधिकार है कि वो किससे मिलना चाहते, किससे नहीं मिलना चाहते। वो जो हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकार में जो बैठे लोग हैं, सत्ताधारियों से मिलने का जो कार्यक्रम होता है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाता है, लेकिन विपक्ष में किसी से मिलना या नहीं मिलना है, यह जो हमारा जो विजिटिंग डिग्नेटरी होता है वो स्वयं उसकी टीम तय करती है। तो राहुल गांधी की शिकायत अनावश्यक है और भ्रामक है, उनको इस ऐसे भ्रमों से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। कर्नल नैन, मिलिटरीली स्पीकिंग कहा जा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होने वाली हैं भारत और रशिया के बीच। मिलिट्री एक्सचेंज आज से नहीं, कई दशकों से, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये काफिला आप देख रहे हैं पालम हवाई अड्डे से बाहर निकलता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में, इन देयर वाइड एसयूवी, आगे पीछे ऊपर नीचे, इट्स ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एसपीजी टेकिंग ओवर लिटरली एवरी स्पेस, इंच पे एसपीजी और एफएसबी के कमांडोज वहां मौजूद, पूरी सड़क। डीसीपी मेरे को बताया जा रहा है जो आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, डीसीपी लेवल ऑफिसर हैंडल कर रहे हैं उसको, बाकी सब एसपीजी और एफएसबी के भी इक्वल नंबर ऑफ कमांडोज, क्योंकि वो एक गाड़ी में हैं दोनों, दे आर टेकिंग। वो विजुअल्स आए थे, मैं गया था कर्नल नैन, लेकिन सबकी नजरें हैं अब जब वो लोक कल्याण मार्ग पे पहुंचेंगे, अब जो डील्स की बात होनी है, जो एक्सचेंज की बात होनी है, और सिर्फ मिलिट्री एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ मिलिट्री एक्सचेंज नहीं है सर, हेल्थ केयर, एकेडमिक्स, कल्चर, स्पेस, कॉर्पोरेशन, एनर्जी, सब में है। कर्नल नैन, ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या सर, पुतिन जी ने चलने से पहले दो तीन चीजें बड़ी क्लियर की हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने क्लियर की और स्टेटमेंट दी है कि भारत के साथ में अब जो रशिया चाहता है वो एक अनलिमिटेड, एक ऐसी रिश्तेदारी, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जिसका कोई अंत नहीं है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो और चाहे वो सामरिक तरीके से हो। तो लिहाजा इसकी जो नींव है 18 फरवरी 2025 को जब हमारे एम्बेसडर अरुण कुमार जी और रशिया के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम दिया गया था रिलॉस। ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करके नाम का एक जो बनाया गया था डॉक्यूमेंट, वो रशिया की लोअर सेनेट जो है डूमा, उससे भी अब क्लियर हो चुका है। यानी इसकी नींव रखी जा चुकी थी, अब तो सिर्फ उसका पर्दा जो हटाया जाना है। तो उस स्टेज पे हम लोग हैं जब आज पुतिन आए हैं और अपने साथ में अकेले नहीं, 10 के करीब इनके मंत्री हैं, 25 के करीब एग्रीमेंट होने हैं ऐश्वर्या, 15 जिसमें से डिफेंस के हैं और 10 जो हैं उससे अलग हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि स्पेस, कॉर्पोरेशन, ये सब है। लेकिन लोग जनरल साहब सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, मेजर तूर के पास आ रहा हूं जनरल साहब। मेजर तूर, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत परेशान है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबार क्या क्या लिख रहे हैं, रेड कार्पेट नोट, ये रेड कार्पेट वेलकम को कैसे ले रहे हैं। ये डिफेंस टीम जिसकी रेलॉस की बात कर रहे थे, S-400, सुखोई 57, सबमरीन मिसाइल डिफेंस शील्ड, इस सब की डील्स होनी है। द वर्ल्ड इज नॉट हैप्पी कि मोदी और पुतिन एक गाड़ी में हैं। मैं इसको सिंपली रख रहा हूं। द वर्ल्ड इज नॉट हैप्पी कि मोदी और पुतिन एक साथ इतने करीब हैं, ये दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही है, जल भुन रहा है विश्व। ये जो हम पल देख रहे हैं, ये डी डॉलराइजेशन की ओर जा रहा है। और ऐश्वर्या बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि S-400 और सिंदूर में सबसे महत्वपूर्ण रोल S-400 का था। अब 280 S-400 मिसाइलें हमें बरामद होंगी ये डील के बाद और ये विजिट के बाद। हमारे T-90s अपग्रेड होंगे और फिर हमारा जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स विल बी अगेन कमिंग अप। तो मतलब ये जो भी ये समिट है, ये एक लेवल अप होगा हर एक चीज में, स्पेस से लेके मेडिसिन तक,
कैंसर की भी एक दवाई निकाल दी गई है रशिया ने, जिसका कैंसर का इलाज है जी। और वो रशिया फ्री में मुहैया कराएगा इंडियंस को। ये एक कितनी बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग मतलब ये कोई S-400 से छोटा डिफेंस सिस्टम नहीं है प्रेम शुक्ला जी, लोग समझ ना रहे हो अभी, लोग एनालाइज। लेकिन सोचिए कैंसर से बचना, कैंसर लाइलाज बीमारी होती थी, फिर कीमोथेरेपी आई, अगर उसके अलावा भी रूस ने कोई टेक्नोलॉजी निकाली। और अभी कुछ देर पहले ये जो पल है, उससे पहले जगत प्रकाश नड्डा जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे पहले, और वो दोनों की बैठक हुई है, जगत प्रकाश नड्डा और रशियन हेल्थ मिनिस्टर की बैठक हुई है। तो अपने आप में दर्शाता है कि हेल्थ में भी हमारा डिफेंस के लेवल का एक्सचेंज चल रहा है। अगर कैंसर को मार गिराने की तकनीक या वो वैक्सीन या वो दवाई या वो पूरी प्रणाली रूस भारत को देता है, तो वो S-400 से छोटा डिफेंस सिस्टम नहीं है दर्शकों, इसको समझिए। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर ऐश्वर्य जी, जिस तरह से रूस जो है भारत की आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए स्वयं को आगे करता है जी। वह निश्चित तौर पर अत्यंत प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। जिस तरह से कैंसर हमारे देश में एक महामारी का रूप धरता हुआ दिख रहा है, 15-16 लाख लोग प्रतिवर्ष कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में कैंसर की चमत्कारी दवा जो रूस ने विकसित की है वह भारत के लिए उपलब्ध करने की बात निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में रूस की जो सहभागिता है वह निश्चित तौर पर हमारे ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। सामरिक दृष्टि से भी लगातार सोवियत संघ के ज़माने से रूस हमारा साथ देता रहा है, और रूस आज भी जो है, जो हमारी सामरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ राजनीति के क्षेत्र में भी जब भी भारत को आवश्यकता पड़ी है, वैश्विक मंच पर रूस जो है भारत के साथ एक बंधुत्व वाले एकदम व्यवहार को हमेशा से वो जारी रखता है। तो ये दो मित्र, दो सखा और दो जो है सहोदर की तरह जो हमारा व्यवहार है जी, इन दोनों की मैत्री का प्रगाढ़ होना दो सभ्यताओं के प्रबल होने का यह प्रमाण है। निश्चित तौर पर जो है व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा जो है दोनों के संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होनी निश्चित है। बिल्कुल जनरल जीडी बख्शी, लेकिन जैसा मेजर तूर भी बता रहे थे कि द वर्ल्ड इज नॉट हैप्पी, और हम समझते हैं कि दुनिया खुश क्यों नहीं है, हमारा पड़ोसी ही इतना नाखुश होगा। लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे रशिया, चाइना और ये आवास में जा करके वहां पे रात्रि भोजन वो रिकॉर्ड हुआ है। तो देखिए यहाँ से चूंकि आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और अब देखिए यहाँ पे काफिला पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अभी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि भारी काफिला जो है गाड़ियों का वो यहाँ से गुजरा था, और यानी सिक्योरिटी जो है कायदा यहाँ से बार बार जो सिक्योरिटी है गाड़ियों का जो काफिला है वो गुजर रहा है। एक और काफिला ये आपको अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए आगे चूंकि ITC मौर्य है जहाँ पे जो पुतिन है वो वहां पे ठहरेंगे, लेकिन इसी से ठीक थोड़ा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीन मूर्ति चौक पड़ेगा, यानी PM का आवास पड़ेगा। और ऐसे में PM आवास में पहले रात्रि भोजन का अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ से देखिए बाकायदा ये देखिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। उज्जवल ये तस्वीरें दिखाइए, यहाँ से जो गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जो है, जो काफिला है वो आप देख रहे होंगे पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। साथ ही साथ जो झंडे हैं रशिया के वो भी लगाए गए हैं पूरे रूट में, जो है स्वागत के झंडे, और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की बात करें तो उनका जो यहाँ पे पोस्टर है वो भी लगाया गया है। स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। और काफिला, चूंकि सिक्योरिटी की बात करें तो जब पुतिन कहीं भी जाते हैं उनकी सिक्योरिटी जो है निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। जो हमारी दूसरी रिपोर्टर वहां पे पलक है, जब वहां पहुंचेगा मैं जाऊंगा, ये पूरा काफिला है जो कि बिल्कुल अब पालम हवाई अड्डे से 7 लोग कल्याण मार्ग जा रहा है। कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है। पलक आप जहां हैं, जैसे ही आपके पीछे काफिला आएगा आप बिल्कुल इंटीमेट कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास लाइव। जनरल जीडी बख्शी, दुनिया जल रही है। नरेंद्र मोदी और पुतिन एक साथ एक गाड़ी में, बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों से। दूसरी बार से सेकेंड टाइम रिपीट, एंड द वर्ल्ड इज नॉट लाइकिंग इट, बट वी आर रिलिशिंग इट। जनरल
एब्सोल्युटली वी आर रिलिशिंग इट, बिकॉज ये जाहिर करता है हमारी दोस्ती की गहराई, हमारी दोस्ती का सॉलिडिटी, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड, टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, टेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, इन क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस। एंड जब भी एक ठोस रिलायबल फ्रेंड की जरूरत होती है, रशिया हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर अस, हैज ऑलवेज बीन देयर। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी, ये दोनों देशों के रिश्तों में ये परंपरा चली आ रही है, जो कि समय के साथ और गहरी ही हुई। इसमें कभी हमने फीकापन आते नहीं देखा, बिकॉज दोनों के नेशनल इंटरेस्ट अलाइन करते हैं। वी पोज नो थ्रेट टू वन अनदर एंड येट वी आर वेरी क्लोजली अलाइंड, वेरी क्लोजली अलाइंड। एक जमाना था कि 80% हमारे हथियार रूस से सोर्स होते थे, और रूस हमको जो है केलों के भाव पर, चाय की पत्ती के भाव पर टैंक्स बेच रहा था, और क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट, जेट फाइटर, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, सब कुछ दे रहा था। आज भी जो अभी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 हुआ है, उसमें रूस के हथियारों ने अपना कमाल करके दिखाया। S-400s ने तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया था। बिल्कुल। 5 उनके जेट फाइटर मार गिराए थे। एक जो है एवैक को मार गिराया था 316 किलोमीटर की वर्ल्ड रिकॉर्ड रेंज पर। तो हमारा जो एक रक्षा, बिल्कुल। और मैं साथी पलक के पास जा रहा हूं। पलक, आपके पीछे से प्रधानमंत्री और पुतिन का काफिला जाता हुआ। पलक, ओवर टू यू। पलक, देखिए यहाँ पर तस्वीरें एक बार हम दिखा देते हैं कि जो सिक्योरिटी वहां पर आप देख सकते हैं। एक बार क्लोज करके मैं विजय से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर तस्वीरें दिखाई, क्योंकि एक सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो वहां से अभी मिल रही है। कुछ ही देर में आपको बता दें कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से मूव करेंगे। और फॉर पीएम हाउस आपको बता दें कि यहाँ पर 500-300 मीटर की दूरी पर है, और वहां पर जो है वो पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है वो अप्लाइड हो चुका है। ये तस्वीर बिल्कुल रूट लगा हुआ है, और आप प्रधानमंत्री संग्रहालय के पास हैं। यहां से जैसा आपने कहा 300 मीटर दूर है अगला गोल चक्कर, लोक कल्याण मार्ग का वो बैक साइड वाली एंट्री है, पीछे से अकबर रोड वाली, और वहां से सीधा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। प्रेम शुक्ला जी, इंटरनली स्पीकिंग, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे तो हमने देख लिया किस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन डोमेस्टिकली अपने ही खुद परेशान है। क्या राहुल गांधी को अगर केसी वेणुगोपाल और 4 लोगों ने समझा दिया था कि तुम 99 सीट लेके एलओपी नहीं प्रधानमंत्री हो, तो क्या उन्होंने सच में मान लिया? क्या उनको सच में लग गया? क्या वो बैठना चाह रहे थे क्या इस गाड़ी में? आगे वाली सीट पे भी जगह नहीं है, वहां भी तो एफएसबी का कमांडो बैठा है। कहां बैठना राहुल गांधी को? जगह नहीं है उनके लिए। देयर इज नो स्पेस फॉर राहुल गांधी। कोई समझाए उनको। देखिए राहुल गांधी, ऐश्वर्या जी, राहुल गांधी का संकट यही है कि समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी भूमिका क्या है। अपोजिशन लीडर की भूमिका के चलते 9 जून 2024 को, जब से वो देश में लोकसभा विपक्ष के नेता बने हैं, तब से अब तक 5 देशों के राजनयिकों की यात्रा में उन्होंने आमंत्रित किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने, मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने, वो मिले उनसे। अब ये निश्चित जो है करना होता है कि अगर विदेशी मेहमान उनसे मिलना चाहे तो भारत की जो है विदेश मंत्रालय उनकी मीटिंग को जो फैसिलिटेट करेगा। अगर विदेश का आने वाला मेहमान अपने मिलने वालों की सूची में श्रीमान राहुल गांधी का नाम ना शामिल करे, तो उनके नाम को जबरन शुमार करने का अधिकार और परंपरा और ना ही राजनय ये की इजाजत नहीं देता है। ये राहुल गांधी को कैसे समझाया जाए? राहुल गांधी भारत को कोई भी अवसर ऐसा नहीं आने, मौका नहीं चूकते जिसे भारत और भारतीयता को बदनाम ना करें। भारत के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम करने का उन्होंने जो ठेका ले रखा है, वो जहां भी अवसर मिलता हो तो वो यही है जो यूरोप में खड़े होकर कहते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है अमेरिका और यूरोप ने हस्तक्षेप करना चाहिए। उनको यही नहीं पता कि संपूर्ण भारत की अंदरूनी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी देश को नहीं है, लेकिन अमेरिका और जो है वो ब्रिटेन को आमंत्रित करते हैं कि आइए भारत में हस्तक्षेप कीजिए। अभी तक वो उभर ही नहीं पाए हैं।
वो ब्रिटिश पासपोर्ट सब रखे हुए, तो उनको लगता है कि ब्रिटेन का उपनिवेश है भारत। ऐसा नहीं है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कृपा करके राजनयिक के नियमों को अध्ययन करने के बाद ही किसी तरह की आप टिप्पणी करेंगे तो बेहतर होगा। वरना लोग उनको गाड़ी में बैठना है, आपने गाड़ी में बैठने नहीं दिया, मैं क्या करूं? नहीं, आपने गाड़ी में बैठने नहीं दिया, मैं क्या करूं? उनको पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना था। लेकिन राहुल गांधी जी, आपको समझना पड़ेगा, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। जिसने भी आपको समझाया है कि 99 सीट में आप प्रधानमंत्री बन गए, उसने गलत बोला है। प्लीज रीड, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके आप घूमते हैं उसको पढ़िए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप नहीं जा सकते हैं रेड कार्पेट वेलकम के लिए पुतिन, आप नहीं बैठ सकते हैं। आप वो किताब पढ़िए, किताब लहराने से कुछ नहीं होता है। बहरहाल बैक टू इट, व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री के घर। मेजर तूर, मेरा साथी जतिन वहां पे मौजूद है। जतिन, अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैं लाइव आ रहा हूं। अभी हम कोमल और पलक के पास गए थे, वो रास्ता हमने पूरा ट्रैक करा। एक तो वो 1-on-1 मेजर तूर, 1 मिनट के लिए मैं जाना, क्योंकि आप ये डिफेंस एक्सपर्ट, आप ये बताते रहते हैं वेपन्स और प्लेन्स के बारे में मेरे को कई बार ऑफ रिकॉर्ड। ये जो 1-on-1 प्लेन है, ओनली स्पेशली मेड फॉर व्लादिमीर पुतिन। ये एयरबस नहीं है, ये बोइंग नहीं है, ये रशियन कंपनी बनाती है सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के लिए। मैसिव जंबो जेट है जो सिर्फ वो यूज करते हैं। 1-of-1 मेजर तूर। देखिए पुतिन प्लेन विजुअल्स, 1-of-1 का मतलब होता है ऐश्वर्या की एक यूनिक पीस, एक अत्याधुनिक कस्टमाइज्ड एयरप्लेन जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जिंदगी में एक ही बार बनाया जाएगा और इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगी। तो बेसिकली ये हवाई जहाज दुनिया में जिधर भी जाएगा या उड़ान भरेगा, पूरी दुनिया को पता होगा कि यहाँ इस हवाई जहाज में व्लादिमीर पुतिन सवार हैं और ये मतलब एयरक्राफ्ट को प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोटोकॉल्स के तहत इसे ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक ऐसा विचित्र एयरक्राफ्ट है जिसमें बहुत सारी एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंटी जैमिंग सिस्टम्स हैं, अब एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी इसमें आ चुके हैं, तो और एंटी स्पूफिंग के भी चीजें लगी हैं। और इसका हवाई जहाज का डायरेक्ट संपर्क सैटेलाइट के साथ होता है, ना कि मतलब अगर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट जाए तो ये हवाई जहाज डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए दूसरे किसी कंट्रोल स्टेशन के साथ भी वार्तालाप कर सकता है। वार्तालाप। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग मेजर तूर, इससे पहले कि मैं कर्नल और जनरल साहब के पास वापस जाऊं, मतलब बहुत पिछली बार बहुत ज्यादा ये हुआ, निकल के आया कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन का जो ह्यूमन वेस्ट होता है, अगर वो टॉयलेट भी जाते हैं, और इसको लेके मैंने देखा लोग बहुत इंट्रीग्ड थे, चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिसर्स बहुत परेशान थे कि एफएसबी कमांडोज उनका ह्यूमन वेस्ट भी नहीं छोड़ते हैं, कि अगर वो वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो वो भी दे कलेक्ट एंड दे गो बैक, ताकि उनके हेल्थ के बारे में किसी को पता ना चले। इज दिस रियल या ये अफवाह है? नहीं ऐश्वर्या, ये एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर की जौन सी भी कुर्सी पे अगर प्रेसिडेंट पुतिन बैठेंगे तो उनके उस रूम को खाली करने के बाद एफएसबी का एक ऑपरेटिव प्रॉपर एक क्लॉथ के साथ, स्पेशल क्लॉथ के साथ पूरी कुर्सी को वाइप करता है। जिस ग्लास को वो छूते हैं उसको भी वो प्रॉपर उसे मतलब साफ किया जाता है, या फिर कई बार अपने साथ भी ले जा सकते हैं। जो ह्यूमन वेस्ट है उसे इकट्ठा करते हैं अलग से। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका के पास बहुत सारे ऐसे जासूसी वाले उपकरण होते थे जो गटर्स और बाथरूम के टॉयलेट्स में लगे रहते थे। वो पता करना चाहते थे कि हेल्थ का इस पे पैरामीटर। बिल्कुल मेजर तूर, मैं कर्नल और जनरल साहब आपके पास आऊं। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथी, जतिन इस समय 7 लोक कल्याण मार्ग पे खड़े हैं। मेजर वापस आ रहा हूं। जतिन, प्रधानमंत्री और पुतिन पहुंच चुके हैं। दैट व्हाइट टोयोटा फॉर्च्यूनर, द मोस्ट सिक्योर्ड व्हीकल ऑन द प्लैनेट राइट नाउ, जिसके अंदर मोदी और पुतिन दोनों है। जतिन, आप 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर खड़े हैं। जतिन, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए एसपीजी और रशियन एजेंसीज की सिक्योरिटी में वो काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम हाउस यहाँ पर पहुंच गया और तस्वीरें मैं दिखा दूं, रोड पूरे तरीके से बंद है, ट्रैफिक रोका गया है और जिस साइड पे पीएम हाउस है वहां पर देखेंगे कि पेट्रोलिंग करती हुई धीरे धीरे गाड़ी आपको नजर आ रही है। हालांकि पीएम अमूमन जब अपने घर में आते हैं तो पीछे 3 मूर्ति की तरफ से जो लेन है वहां से अंदर दाखिल होते हैं। इस बार भी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन एक ही गाड़ी में थे तो उसी गाड़ी से वो अंदर पहुंचे और
तस्वीरें अपने आप में आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक है और सामने जो आप गेट देख रहे हैं वहां पर अंदर सिक्योरिटी की गाड़ीज आपको पार्क करती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हाईली सिक्योर ये एरिया है और उस सिक्योर एरिया को आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरे तरीके से सिक्योरिटी ने यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले से ही जो रशियन एजेंसीज है वो यहाँ पर थी, दिल्ली पुलिस के लगातार टच में थी। पूरा रोड मैप इस पूरे मामले में तैयार कर लिया गया था। पूरी प्लानिंग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, अपने दोस्त का स्वागत करेंगे और एक गाड़ी में वो यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद की तस्वीरें आप ये सामने आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आपको अलर्ट नजर आएगी। इस समय जो प्रधानमंत्री अंदर मौजूद है और तमाम जो डिनर को लेकर औपचारिकता है वो यहाँ पर फॉलो की जाएगी। लेकिन थैंक यू फॉर दैट एयरपोर्ट पे जो प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं वापस। जनरल जीडी बख्शी साहब, कर्नल नैन, जनरल साहब सर अब बात हो जाए रीलॉस, S-400, सुखोई 57, सबमरीन मिसाइल डिफेंस शील्ड, इसके अलावा भी करीबन 8 या 9 ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं जनरल साहब जो रशिया कह रहा है दैट वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू। अमेरिका इससे परेशान है, अमेरिका इससे नाखुश है। लेकिन जो आप रशिया, चाइना, इंडिया वाली जो आप बात कर रहे थे वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, लेकिन क्या चाइना, भारत, रशिया वो मीडिएशन कर सकता है? क्या पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी के बीच, मतलब पुतिन बीच में एक तरफ शी और एक तरफ मोदी, इज दिस अ पॉसिबिलिटी? क्या यह मुमकिन है जनरल साहब? देखिए ये मुमकिन तो हो चुका है। प्लीज एक्सप्लेन ऑन दिस। प्रधानमंत्री मोदी जी का तियानजिन जाना SCO समिट के लिए बहुत ज्यादा उसका आग्रह किया था राष्ट्रपति पुतिन ने। वो चाहते थे कि रशिया, इंडिया, चाइना एक ठोस पार्टनरशिप के रूप में उभर कर दुनिया के विश्व पटल पर आए और एक सीधा संकेत जाए अमेरिका को, वेस्ट को, कि आप दादागिरी नहीं कर सकते, आप यूनिपोलर पावर मूवमेंट खलास हो चुका है, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ चुकी है। रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल की बात पहले हुआ करती थी, केवल विकल्प लगता था, अब वो एक्चुअलिटी तकरीबन हो गया है और उससे बड़ा बढ़कर है ब्रिक्स। और अब इंडिया ब्रिक्स की जो है चार्ज ले रहा है, ब्रिक्स को हेड करेगा थ्रू अ वेरी क्रूशल फेज। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाए हैं, ब्राजील पे 50% टैरिफ लगाए हैं। भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, उसके लिए 25% टैरिफ हम पे ठोक दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अब उसको बताना जरूरी था कि हमारे पास भी विकल्प हैं, हमारे पास भी विकल्प है और बहुत मजबूत विकल्प है, बहुत मजबूत विकल्प है। देख रहे हैं आप फुल फ्रेम गरिमा, ये गाड़ी का तस्वीर आप देखें, एक तरफ वो नरेंद्र मोदी खुद पालम हवाई पट्टी पहुंचे व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने और फिर एक साथ एक गाड़ी में निकले। प्रेम शुक्ला जी कभी मिले संसद में तो समझाइएगा राहुल गांधी को 99 सीटें लाके वो व्लादिमीर पुतिन के साथ नहीं बैठ सकते हैं, प्रधानमंत्री बनना पड़ता है। जिसने उनको बता दिया लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री होता है वो गड़बड़ है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। बट ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दर्शकों, इसको देख के कम से कम बॉर्डर पार तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। वहां डोनाल्ड ट्रंप को भी हो रही है, बट हमको पता है हाउ टू हैंडल ट्रंप। इस समय ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं दर्शकों, प्रधानमंत्री के आवास पहुंच चुके हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी एक ही गाड़ी में सवार होकर। कहीं मजा आएगा, वापस आ रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH